नमस्कार दोस्तों, ये वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसका एक पार्ट हो चुका है। यदि आपने उस पार्ट को देखा नहीं है तो उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। और लाइक करना न भूलें और इसे शेयर करते रहें। तो शुरू करते हैं। आज का जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी कौन थे, ये बताना है। तो कौन थे? जैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जैन धर्म थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक किस राजवंश के राजा थे? सम्राट अशोक किस राजवंश के राजा थे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। अशोक किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश के राजा थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था, ये आपसे पूछा गया है। ये 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो एसएससी 10+2 का जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का था बिंदुसार पुत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? उस राजवंश का नाम बताना है जो सम्राट अशोक किस राजवंश के सम्राट थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मौर्य वंश। सम्राट अशोक है जो मौर्य राजवंश के एक सम्राट थे, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? इन्होंने 273 से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था महान सम्राट अशोक ने। तो उस समय वो किस वंश के शासक थे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के, मौर्य वंश के राजा थे सम्राट अशोक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था, उसका नाम बताना है। जो बौद्ध स्मारक हैं उनका निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मौर्य राजवंश। इसने मौर्य राजवंश ने बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब कहाँ किस में है? चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब किस में है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो किस में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। कहाँ पर आती है वो? बिहार में। ये आपको याद रखना है, जो पाटलिपुत्र पहले था, जो अब वर्तमान में बिहार राज्य में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? जो चाणक्य है उसको उनका दूसरा नाम क्या है, वह नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए आप। इसका हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, चाणक्य का दूसरा नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था, ये आपको बताना है। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? किस धर्म को स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ये आपको याद रखना है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? सम्राट अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? जो चाणक्य थे किसके प्रमुख सलाहकार थे? इसका आंसर क्या होगा? किसके सलाहकार थे चाणक्य? सम्राट किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य प्रमुख सलाहकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, जिससे आप किसी भी प्रकार की वीडियो से वंचित ना रहें। उसे शेयर करते रहें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? क्या निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? यह आपको बताना, कुषाण वंश से कौन सा था। इसका आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा खडफिसे फर्स्ट। कौन था? खडफिसे फर्स्ट। ये आपको याद रखना है। कुषाण वंश से था। खडफिसे है, खडफिसे शासक, खडफिसे फर्स्ट शासक कुषाण वंश से था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? आपको कनिष्क के राजवैद्य के बारे में बताना है। इन चारों में से कौन था कनिष्क का राजवैद्य? इन चारों में से कौन था? नागार्जुन था, वासीमित्र, चरक, पतंजलि में से कौन था कनिष्क के राजवैद्य? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। ये आपको याद रखना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सुनिए। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिन्होंने वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। सम्राट अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। किस जगह पर? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन है जो एसएससी जेई में आया हुआ था, जो 2017 में एग्जाम में पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ये आपको बताना है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? क्या होगा इसका आंसर? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दरबार थे। आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दरबारी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका यदि हम आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक
की पुत्र थी। जो प्रभावती है गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने 375 से 415 ईसा पूर्व के बीच लगभग शासन किया था। किसकी पुत्री है उसका नाम बताना है। प्रभावती। तो इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, जो फर्स्ट पारी में एग्जाम हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपको नाम याद रखना है। जो प्रभावती है चंद्रगुप्त द्वितीय की आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक की पुत्री थी। यदि आपसे प्रभावती किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था जिसने 290 से 305 ईसा पूर्व में राज्य किया था? उनका शासनकाल क्या? यदि आपसे पूछे घटोत्कच की, तो 290 से 305 ईसा पूर्व के बीच उन्होंने शासन किया था। तो आपको बताना घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? किस साम्राज्य का राजा था? इसका आंसर दीजिए। किसका था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य का राजा था ये घटोत्कच। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? ये आपको बताना है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम बताना है। कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? यदि हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ये नहीं होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर चौहान। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम पूछे तो कौन है? सोमेश्वर चौहान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो इसका किससे विवाह किया था? उसका नाम बताइए। पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता से विवाह किया था। वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। जो संयुक्ता है जो किसकी बेटी थी? उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, जिससे विवाह किया था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? इसका आंसर बताना है आपको। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पांड्य। साहित्य के संरक्षक, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्य थे। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता को लिखा था जिसमें किसका वर्णन किया गया है? जीवन का वर्णन किया गया है पृथ्वीराज चौहान का। ये आपको याद बताना है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इस वीडियो को यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। और लाइक करना ना भूलें। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चंद्र बरदाई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? चंद्र बरदाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी है, ये आपको याद रखना है, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया है। आपसे ये भी पूछ सकता है पृथ्वीराज रासो की कविता किस कवि ने लिखी है? तो ये आपसे नाम पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा? चंद्र बरदाई उसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया? महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? यह आपको बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पल्लव राजाओं ने। महाबलीपुरम में स्मारक समूह को पल्लव राजाओं ने बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? तंजावुर। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वाटापिकोड़ा का खिताब हासिल किया था? कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वाटापिकोड़ा का खिताब हासिल किया था, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको नाम याद रखना है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट का नाम आपको याद रखना है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था, ये आपको बताना है। प्रथम हूण आक्रमण कब किया गया था? इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 458 ईसा पूर्व में। कब? 458 ईसा पूर्व में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, सभी एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम देके देख लेना। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था, उनका नाम बताना है। एक तो पृथ्वीराज चौहान हो गया, दूसरा कौन सा राजा था जिसके बीच ये लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मोहम्मद गोरी। तो तराइन का युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उससे पहले क्या था? तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी के बीच। अब पूछा गया तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, ये आपको बताना है। उसका डेट बतानी है, कब लड़ा गया था, किस सन में लड़ा गया था। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके थर्ड पार्ट में, यदि आपने इसका पहला पार्ट अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फर्स्ट पार्ट को देखें, जिससे आपके लिए जो इतिहास के क्वेश्चन हैं यदि एग्जाम में देखने को मिले तो गलत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।